हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें कि हम क्लास 6 की वी की नोटबुक के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि अभी जो क्लास 5 से लेकर क्लास 5 से जो बच्चे क्लास 6 में आए हैं इस साल, जो कि उनके लिए बहुत मददगार होने वाली है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा इंडेक्स है। उसके बाद में यहाँ पर ये स्प्लिट अप सिलेबस। उसके बाद में यहाँ पर एक थॉट, फिर ये स्टडी ऑफ चार्जेस और उनके डायग्राम्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पर ग्लास पेंटिंग के मटेरियल्स रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पर साइंस और सिंबल्स। द साइंस एंड सिंबल्स हेल्प अस इन रिकॉग्नाइजिंग वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट और एक्टिविटी थी क्विज वर्क। फिर यहाँ पर आइडल मेकिंग। ऑन द ओकेशन ऑफ गणेश चतुर्थी मेक एन आइडल यूजिंग क्ले, शाडू माटी और ग्लास पेंटिंग और क्विलिंग वर्क ऑन लॉर्ड गणेशा। हॉलीडे होमवर्क भी दिया है यहाँ पे। और यहाँ पर आर्ट ऑफ क्विलिंग जिनके, और उसके बाद यहाँ पर साइंस और सिंबल्स और उनके शेप्स बनाए हैं, सिंबल्स। उसके बाद यहाँ पर आर्ट ऑफ क्विलिंग, उनके यहाँ पर शेप्स बनाए हैं, जैसे टाइट कॉयल, लूज कॉयल, लीफ शेप, पेडल शेप, स्क्वायर शेप, हाफ मून, डायमंड। फिर यहाँ तक हमारा टर्म 1 था। यहाँ से हमारा टर्म 2 शुरू होता है। यहाँ पर ये हमारा स्प्लिट अप सिलेबस और ये हमारा थॉट। उसके बाद में यहाँ पर दिया डेकोरेशन, आकाश कंडल मेकिंग के मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखे थे। फिर यहाँ से हमारा जो न्यू बुक आई थी कौशल बोध, जिसका नाम है डब्ल्यू की वो किताब, तो उसमें से हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 शुरू हो चुका था, स्कूल किचन गार्डन। यहाँ पर हमने लिखा भी उसके क्या यूज़ होते हैं और वो हमें किस तरीके से मदद करता है, हम क्या सीख सकते हैं। सो किचन गार्डन हेल्प्स अस लर्न टू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड। वी विल प्रिपेयर अ स्मॉल किचन गार्डन इन आवर स्कूल कैंपस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेजिटेबल गार्डन, दैट इज़ अ गार्डन वेयर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स ग्रो। उसके बाद यहाँ पर स्टेयरकेस वाइडिंग बोर्ड का डायग्राम बनाया है और यहाँ पर एक दिवाली सीन बनाया है। ड्राइंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट नंबर 1 था, स्कूल किचन गार्डन, उसी का कंटिन्यू है, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स और प्रिपेयरिंग द किचन गार्डन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हम किस तरीके से प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। प्लांट्स नीड केयर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट टू थ्राइव। ऑल्सो प्लांट्स आर डेडिकेटेड एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म। वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें केयर चाहिए, उन्हें न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट चाहिए होते हैं थ्राइव करने के लिए। ऑल्सो प्लांट्स आर डेडिकेटेड एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म। उसके साथ में ही प्लांट्स डेडिकेटेड होते हैं और उनको हम किसी भी हार्म से बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि मेकिंग ए फेंस, सपोर्ट योर प्लांट्स एंड क्रीपर्स बाय स्टेकिंग, जैसे कि एग्जांपल्स प्लांट्स सच एज टमाटोज, पीस, बीन्स, ककम्बर एक्स्ट्रा। उसके बाद मल्चिंग, पोस्ट वाटरिंग, मॉनिटरिंग द गार्डन फॉर साइंस ऑफ पेस्ट एंड अप्लाइंग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। उसके बाद में यहाँ पर प्रिपेयरिंग द किचन गार्डन, कि हम किचन गार्डन को किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा, वी नीड टू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। तो हमें बीज बोने से पहले उस सॉइल को अच्छे से तैयार करना है। मिक्स मैन्योर विद सॉइल फॉर सॉइल प्रिपरेशन, और सॉइल के साथ में हमें मैन्योर ऐड करना है पूरी सॉइल प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। Sow seeds by making small holes in the soil. Drop seeds, cover lightly with soil gently and pat down the soil. उसके बाद में हमें बीज बोने हैं सॉइल के अंदर छोटे छोटे छेद करने से, उसके अंदर बीज डालने हैं और उसको सॉइल से हल्के से जेंटली हमें कवर करना है और उसको सॉइल के नीचे पैट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रिकॉशंस नीड टू फॉलो वाइल डूइंग किचन गार्डन। यहाँ पर प्रिकॉशंस लिखे हैं कि जब हम किचन गार्डन बना रहे हो तो उसके लिए हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी हार्म ना हो, यहाँ पर मैंने लिखे हैं। उसके बाद में ये लोकेशन और प्रिकॉशन। उसके बाद यहाँ पर कॉमन टूल्स और उनके मटेरियल्स। ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक गार्डनिंग ग्रुप जो बनाने वाले थे स्कूल किचन गार्डन, उसका हमने यहाँ पर गार्डनिंग ग्रुप का वो बच्चों के नाम लिखे थे और हमारे गार्डनिंग ग्रुप का नाम था जैस्मिन।
उसके बाद में यहाँ पर स्मार्ट किचन गार्डन विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ तक तो हमारी बात थी स्कूल किचन गार्डन की, और इससे आगे यहाँ पर बात हो रही है स्मार्ट किचन गार्डन विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम AI की मदद से किस तरीके से एक स्मार्ट किचन गार्डन बना सकते हैं। वी कैन डिज़ाइन एंड मेक ए स्मार्ट किचन गार्डन यूजिंग AI. AI assists in plant identification, watering plants, identifying pests and whatever else you need. तो हम एक छोटा सा स्मार्ट किचन गार्डन AI के ज़रिए बना सकते हैं। AI हमें प्लांट आइडेंटिफिकेशन, प्लांट्स को पौधों को पानी देने में, पेस्ट्स और जो भी हमें चीज़ें चाहिए उन सभी में हमारी मदद करेगा AI। उसके बाद में यहाँ पर मैचिंग गेम, उसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड और एक्टिविटी। अब यहाँ पर हाउ इट विल लुक, मैचिंग गेम किस तरीके का दिखेगा, यहाँ पर मैंने बनाया है डायग्राम। उसके बाद में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो कि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था। A biodiversity register is used for documenting the diversity of living things in an area. It contains information about habitat, which includes the landscape and types of soil, scientific and local names of living things, what animals eat, living things that may harm others, and other different kinds of information. यहाँ पर लिखा है कि एक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जो कि डाइवर्सिटी, जो भी लिविंग थिंग्स हमारे आसपास में है उनकी जो डाइवर्सिटी उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है हैबिटेट के बारे में, जिसके अंदर लैंडस्केप, टाइप्स ऑफ सॉइल, साइंटिफिक और लिविंग थिंग्स के साइंटिफिक और लोकल नेम्स, जानवर किस तरीके का खाना खाते हैं, लिविंग थिंग्स दैट में हार्म अदर्स, कौन से अलग दूसरे लिविंग थिंग्स हैं जो कि उन्हें हार्म कर सकते हैं, और बहुत अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन उसमें नोट की जाती है। It also provides people with information that is useful, for example, local knowledge related to crop plants and animals, plants that can be used for their medicinal value, pests that affect plants, when to plant crops and so on. वो people को उस information के साथ भी provide करता है जो कि उनके लिए बहुत यूज़फुल है, जैसे कि local knowledge, crop plants और animals के related, जो plants हम यूज़ कर सकते हैं उनके related medicinal value के लिए, और pests जो कि plants को affect करते हैं, जो कि उन्हें harm पहुँचाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर observation table, फिर यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी थी न्यू ईयर क्रिएटिव कार्ड की। उसके बाद यहाँ पर ये मेकर स्किल्स प्रोजेक्ट 3, फिर ये हमने सिंपल मैकेनिज्म ने बाईसाइकिल इसका ड्राइंग किया था, और उसके बाद में यहाँ तक ये टेबल, और ये हमारे वोकेशनल स्किल का डिवीज़न ऑफ मार्क्स, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं उसका, और फिर यहाँ पर ये हमें जो रिवीजन करवाया था वो प्रैक्टिस टेस्ट, और ये तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।